वसनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम ऋग्वेद का पाठ करने बैठे हैं। यह ऋग्वेद है। वेद भगवान ईश्वर की वाणी स्वतः प्रमाण है, नित्य है, शुद्ध है, पवित्र है। इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है, निर्भ्रांत उस परम पिता परमेश्वर का ज्ञान है। इसीलिए हम सभी को ये वेद विद्या पढ़नी चाहिए। इसी भाव को लेकर के हम ये ऋग्वेद का पाठ आपके साथ कर रहे हैं। तो निकाल लेंगे प्रकरण। हमारा अब प्रथम मंडल का 27वां सूक्त चल रहा है पिछले 3-4 भागों से। तो अब 27वें मंडल के आज जिस मंत्र पर पहुंचे हैं, क्रम संख्या है वो 10। मंडल 1 द्वारा से सुनेंगे। मंडल 1 दूसरा अध्याय सूक्त 27। कई वेदों के भीतर दूसरे मंडल की जिक्र नहीं है, द्वितीय अध्याय नहीं लिखा, तो प्रथम मंडल और 27वां सूक्त, बस इतना इससे भी निकाल सकते हैं आप। तो इसमें 10वां मंत्र संख्या है इसकी 10। 27वें सूक्त की मंत्र संख्या है 10। तो मंत्र पढ़ेंगे मेरे साथ। ओम। स्वर वही है, ऋषभ और धैवत, गायत्री छंद है और देवता अग्नि है। और जैसा कि मैंने पिछले भाग में आपको बताया था, अग्नि ईश्वर को भी कहते हैं, अग्नि विद्वान को भी कहते हैं, अग्नि राजा को भी कहते हैं, अग्नि भौतिक अग्नि को भी कहते हैं, जिसका कि हम पकाने, भोजन पकाने में काम लेते हैं, या हमारे शरीर के भीतर भी जठराग्नि काम कर रही होती है ना। या फिर अग्नि, ये पंखा और ये कूलर और ये एसी और ट्यूबलाइट ये चल रही हैं, ये विद्युत, ये भी सब अग्नि का ही, ये भौतिक अग्नि के रूप है। लेकिन कहीं कहीं पर जीवों के लिए भी अग्नि प्रयोग हुआ है, जैसे राजा है, विद्वान है, और कहीं कहीं पर ईश्वर के लिए भी अग्नि शब्द आया है। तो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र, यजुर्वेद का भी और सामवेद का भी, इन तीनों में अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें यजुर्वेद के भीतर तो उसको ऊर्जा कहा है, और वहीं ऋग्वेद के भीतर अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि शब्द से ही शुरुआत हुई है। और सामवेद में अग्न आया ही बीते, उपासना के लिए भी, कि हे अग्निदेव परमेश्वर आप हमारे हृदय के भीतर आइए। तो अग्नि मुख्य तत्व है, प्रथम तत्व है। तो इस तत्व को हम जाने और आज देखते हैं कि क्या मंत्र कहता है। तो जब हम मंत्र की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले एक मंत्र बोला करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी बताया था कि कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र है प्रथम मंत्र, हम जिसको कि नित्य पाठ करते हैं यज्ञ करने से पहले। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। तो इस प्रकार से आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम जरावोदतद्विविधि विषेय जिया स्तोमं रुद्राय दृशीकम्, स्तोमं रुद्राय दृशीकम्। ओम। तो इस प्रकार से हमें इस मंत्र का पाठ करना है। इसमें विषय विषय 2 बार शब्द आया है, अर्थात प्राणी के सुख के लिए, अर्थात प्रत्येक प्राणी के सुख के लिए। अब कोई बात 2 बार हो जाए तो उसमें एक बल आ जाता है ना। तो एक ही प्राणी के लिए, प्राणी के सुख के लिए, कहते हैं ना, जन जन के लिए ये काम करना है। तो कहा हे, इस मंत्र के भीतर सर्वप्रथम जानेंगे कौन सा अलंकार है। तो इसमें कहा पूर्ण उपमा अलंकार है, इसमें कोई चीज लुप्त नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, सीधा सीधा कह दिया। युद्ध विद्या के जानने वाले के गुणों को श्रवण करे बिना इसका ज्ञान नहीं होता, और जो प्रजा के सुख के लिए अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले, शत्रुओं के बल के नाश करने आ रहे वृत्तियों को अच्छी शिक्षा कर रख सकता है, वही प्रजा पालन में योग्य होता है। तो यहाँ जो बात चल रही थी कल हमारी, कि जो सेनापति है वो भी अग्नि होता है, सेना का जो अध्यक्ष होता है वो भी अग्नि होता है, राजा अग्नि होता है। तो यहाँ पर यही बात बताया कि बिना उसको जाने बगैर, युद्ध विद्या के कौशल्य को जाने बगैर कोई भी व्यक्ति सेनापति होने के लायक नहीं होता, के योग्य नहीं होता, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि युद्ध विद्या को किस प्रकार से, युद्ध विद्या भी एक विद्या है जो वेद के भीतर निकल रही है।
सारी विद्याएं, जितनी भी विद्याएं गई हैं, जितने भी ज्ञान गए हैं, चाहे भौतिक हों चाहे अभौतिक हों, वो सारे वेद के भीतर से ही निकले हैं। अगर उनमें कहीं मिलावट आपको नहीं कहीं किन्हीं पुस्तकों में मिल रही है तो, अर्थात सत्य सत्य ज्ञान जो जो वेद ने कहा है वो सभी ज्यादातर पुस्तकों के भीतर गया है। लेकिन बाद में हमारे शास्त्रों में किसी कुटिल मानसिकता के चलते मिलावट भी बहुत हुई, तो पुराणों में बहुत मिलावटें हो गई, तो इस तरह से हमारे पास वो शुद्ध ज्ञान नहीं मिल पाता। जो शुद्ध ज्ञान हमें सीधा, अगर बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास वेद हैं, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट मूल की ओर ही बढ़े। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि युद्ध विद्या के जानने वाले के गुणों को श्रवण करे बिना इस बात का ज्ञान ही नहीं होता, युद्ध विद्या का ज्ञान ही नहीं होता। और जो प्रजा के सुख के लिए अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले शत्रुओं के बल के नाशन का निहारे वृत्तियों को अच्छी शिक्षा करके रखता है, और जो भी शत्रुओं को दंडित करने की शिक्षा रखता है, जो भृत्य अर्थात जो सैनिक, जो सेवक, वही प्रजा पालन के योग्य होता है। तो ये हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं या राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री, ये राष्ट्र के सेवक है ना, क्योंकि राष्ट्र को सेवा दे रहे हैं, तो इनसे बड़ा कोई सेवक नहीं होता। तो कहा कि वही प्रजा को अच्छी प्रकार से पाल सकते हैं, क्योंकि प्रजा का सुख चाहते हैं, उनको पता है किस तरीके से शत्रुओं को भगाना है और मित्रों को बचाना है, अर्थात अच्छे लोगों का वर्धन करना है। इन्हीं चीजों को लेकर तो कृष्ण भगवान ने और राम भगवान ने काम किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगी राज श्री कृष्ण महाराज, इन्होंने दोनों ने क्यों काम किया? यही इसी चीज को लेकर के काम किया कि शत्रुओं का संहार करना है, और जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको बचाना है। तो इस प्रकार से ये वेद बताता है हमको कि किरणवंतो विश्वमार्यम, कैसे करना है इसको, अपग्नंतो अरावणम इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः, इस प्रकार से करना है। तो आगे कहा ओम सनो महान अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः धिये वाजाय हिन्वतु धिये वाजाय हिन्वतु। ओम। अब यहाँ एक शब्द आया है धूमकेतु, जिसका धूम ध्वजा के समान, जिसका धूम ध्वजा के समान। तो देख लेते हैं पहले भावार्थ, फिर व्याख्या करेंगे। जो सब प्रकार श्रेष्ठ, किसी के छिन्न भिन्न करने में नहीं आता, जो किसी के छिन्न भिन्न करने में नहीं आता, ऐसा सर्व प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु, वस्तु कौन है वो? सबका आधार, जो सबका आधार है, सारे संसार का, ब्रह्मांड का आधार है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, आनंद देने व विज्ञान समूह परमेश्वर है। जो विज्ञानवान परमेश्वर है, जिसको हर वस्तु का विशुद्ध ज्ञान है, और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है, जिसने ये जो अग्नि है, ये तत्व, जड़ तत्व जो अग्नि है जिसका हम सेवन करते हैं, इसको जिसने रचा है, वो ईश्वर भी अग्नि है और उसने भौतिक अग्नि को रचा है। वही उत्तम कर्म व शुद्ध विज्ञान में लोगों को सदा प्रेरणा करे, वही सभी लोगों को सदा प्रेरणा किया करे। तो जब प्रेरणा कैसे मिलेगी हमको? जब उसकी समीपता लेंगे। परमेश्वर, अग्नि परमेश्वर की जब तक समीपता नहीं लेंगे, तब तक उसकी प्रेरणा को हम कैसे सुनने वाले बनेंगे? बहुत से लोगों, प्रेरणा तो वो सभी को कर रहा है, लेकिन सुनता कौन है उसको? सुनता वही है जो उसकी वेदवाणी के समीप होता है। तो यहाँ यही बता दिया कि वो कैसा है, वो उसका कोई परिमाण नहीं, अमाप है, उसको कोई माप नहीं सकता, उसको कोई माप नहीं सकता, इतना बड़ा बृहद है वो, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। और ऐसा विज्ञान समूह परमेश्वर है, जिसने महागुण युक्त हमारे लिए भौतिक अग्नि रचा है, हमारे उपभोग के लिए। वही उत्तम कर्म व शुद्ध विज्ञान में लोगों को सदा प्रेरणा करता है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर की सन्निधि हमको करनी ही चाहिए, उसकी समीपता का अनुभव करना ही चाहिए कि वो चारों ओर से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, सभी दिशाओं से, और कुछ नहीं छोड़ता, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, सभी चारों कोणों पर भी वो है विराजमान, कोई स्थान इतना सा भी रिक्त नहीं है। इसीलिए वो सब जगह पर स्थिर होकर के ठहरा हुआ, और वहीं से सब जगह का काम कर रहा है, सब जगह से सबका काम कर रहा है, सबकी सुरक्षा कर रहा है। तो ऐसे अग्नि परमात्मा को जान करके हमको उससे लाभ उठाना चाहिए कि जैसे वो हमको सुख पहुंचा रहा है, तो हम भी सबको सुख पहुंचाया करें। आगे कहा ओम सरेवामिव विश्वपति
दैव्यः केतुः शृणोतु नः उक्थैरग्निर्बृहद्भानु उक्थैरग्निर्बृहद्भानु। ओम। देखो पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना है, विसर्ग ऊपर जो लगी है बिंदी जिसमें म का स्वर आता है, इन दोनों पर विशेष बल देना है और तोड़ने के लिए विच्छेद करना आना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें लिखा उक्थैरग्निर बृहद्भानु, उक्थै र लगा है, पूरा र है इसमें, तो विसर्ग लग करके उक्थै हो जाएगा। और इसमें से पूरे र, क्योंकि र में र और अ दो मिलकर के रा बनता है, पूरा र बनता है, तो र की जगह विसर्ग आ गया, तो इसका मतलब विसर्ग इधर चले गए उक्थै, तो अ बच गया, तो अग्नि ही। फिर र चढ़ा है तो र, आधा र है तो आधा र का मतलब विसर्ग, आधा र जहां जाए उसका मतलब विसर्ग, पूरा रा जहां है इसका मतलब उसमें र आधा और अ मिला हुआ है, तब जाकर के वो पूरा रा हुआ है। तो उक्थै अग्नि फिर बृहद भानु, इस तरह इसको लेना है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है विश्वपति दैव्यः, तो अब क्या हो जाएगा विश्वपति ही दैव्यः, क्योंकि इसमें भी आधा रा लगा है, जहां जहां आधा रा चला है वो विसर्ग का साउंड देगा। इस तरह इसको समझ लेंगे। तो इसमें बताया गया है, इसमें भी उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है, जैसे जहां जैसे लग गया वहां वैसे लगेगा ही लगेगा, इसका मतलब उपमा है। जैसे पूर्ण धन वाला विद्वान मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख करता है और सबकी वार्ताओं को सुनता है, वैसे ही जगदीश्वर सबकी की हुई स्तुति को सुनकर उसको सुख संयुक्त करता है। अब विद्वान, जैसे विद्वान हमको सुख पहुंचाता है, सभी भोग्य पदार्थों की विद्या को जान करके हमको भी जनाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। परमेश्वर के भीतर भी उस का ही ज्ञान उस विद्वान के भीतर है, और उस विद्वान ने हमको वो चीजें जनाई हैं कि अग्नि ऐसी है, जल ऐसा है, वायु ऐसी है। इसीलिए कहा कि जैसे तुम्हें विद्वान सुख युक्त करना है तो वहीं तक मत सीमित रह जाना, उसके ऊपर परमेश्वर है। जिस प्रकार से विद्वान धन वाला होकर के और आपको उन धन विद्या के बारे में सिखा करके सुखयुक्त कर रहा है, वैसे परमेश्वर के लिए भी अगर तुम स्तुति करते हो तो परमेश्वर तुमको सुखयुक्त करता है। तो यहाँ प्रधानता किसकी आ गई, ईश्वर की, कि सबकी की हुई स्तुति को सुनकर उसको सुखयुक्त करता है। भूल मत जाना उसको, उस विद्वान के पीछे भी वो ईश्वर बैठा हुआ है, वही उस विद्वान के भीतर भी ज्ञान बल भर रहा है, सुख करने की प्रेरणा भर रहा है। उसने उस बात को सुना है, उस विद्वान ने उसको सुना है और वो विद्वान हमको प्रेरित कर रहा है। तो हमको ईश्वर की अनुभूति को नहीं भूलना कि सबके पीछे मूल में ईश्वर है। जैसे सभी ज्ञानों के मूल में एक वेद है, उसी प्रकार से सभी पदार्थों के मूल में निमित्त कारण एक ईश्वर है। उसकी सत्ता को प्रतिक्रम में हमको अनुभव करते रहना है। इसी यही तो कहा योग कर्मसु कौशल, कर्मों में कुशलता योग है। और कर्मों में कुशलता क्या है, उसकी अनुभूति। जब व्यक्ति कोई कुशल तभी हो पाता है जब ईश्वर को प्राप्त कर रहा होता है, ईश्वर की सहायता ले रहा होता है, ईश्वर की कृपा को पा रहा होता है। और कृपा को कौन पाता है, जो पुरुषार्थी होता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इस प्रकार से हम भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना किया करें, जिससे हमको भी सुख की प्राप्ति हो और अपनी सुख की प्राप्ति को लेकर उस विद्वान की भांति हम भी आगे आगे लोगों तक इस सुख को पहुंचाने वाले बने। फिर आगे कहा ओम नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिनेभ्यः। ओम नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिनेभ्यः। यजाम देवान् यदि शक्नुवाम माज्याय संशवा वृक्षि देवाः। अब ये जो दो प्रकार के इसमें श मिले हुए हैं, एक श है एक स है, एक सड़क वाला स है, एक श चींटी जिससे बजती है वो वाला श है। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग बोलना है। शम स मा, अब यहाँ भी भूल कर देते हैं लोग बोलने में, तो इस प्रकार से इन शब्दों पर ध्यान देते रहेंगे। अब यहाँ पर नमस्कार कहा गया है, महद्भ्यो अर्थात विद्वानों को नमस्कार। फिर कहा अर्भकेभ्यो, अर्भकेभ्यो कहते हैं जो विद्यार्थी हैं उनको, उनके लिए नमस्कार। युवभ्यो जो जवान लोग हैं उनके लिए नमस्कार। आशनेभ्य जो वृद्ध हैं उनके लिए नमस्कार।
अर्थात जैसे कुछ आयु वृद्ध होते हैं, कुछ अनुभव वृद्ध होते हैं, कुछ ज्ञान वृद्ध होते हैं, तो सभी तीनों प्रकार के वृद्धों को अर्थात ज्ञानियों को नमस्कार है। चाहे वो बालक है, चाहे वो बड़ा है, जवान है, चाहे वो वृद्ध है, तीनों ही प्रकार के लोगों का सत्कार सम्मान करना चाहिए। नमस्कार का अर्थ सिर्फ इतना सा नहीं है कि ये हाथ जोड़ दिए। नमस्कार में तो सत्कार निहित है कि मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं सत्कार करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, तभी वो नमस्कार है, अन्यथा वो नमस्कार नहीं है। अब पशु पक्षियों को नमस्कार कैसे करते हैं? उनको अन्न दे करके करते हैं, है ना, उनका लालन पालन करके करते हैं, उनको पोषण दे करके करते हैं नमस्कार। सूर्य चंद्रमा को कैसे नमस्कार करते हैं? यज्ञ में आहुति लगा के नमस्कार करते हैं, है ना। परस्पर कैसे नमस्कार करते हैं? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हाथ जोड़ करके इस प्रकार से मैं आपका सम्मान करता हूँ, ये नमस्कार की विधि है। और यहाँ पर जो बात बताई जा रही है व्यक्तियों के लिए बताई जा रही है, सब स्टेज के हर अवस्था के व्यक्तियों के लिए नमस्कार के, तो उनका तो सत्कार करें ना, उनकी सेवा करें, उनकी सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, ये व्यक्तियों के लिए। ईश्वर को नमस्कार कैसे करेंगे? वो तो दिखाई दे रहा नहीं है, उसको कैसे करेंगे? चेतन सत्ता वो दिखाई देती नहीं, परम चैतन्य हो, उसको कैसे नमस्कार करते? तो उसकी आज्ञा का पालन करना, उसको नमस्कार करना है। व्यक्तियों को नमस्कार करना, उसकी सेवा करना, उसकी बात मानना, उसका सम्मान करना, उसका सत्कार करना, उसका आदर करना। पशु पक्षियों को कुछ खिलाना पिलाना, है ना। छोटे बच्चों का की नमस्ते कैसे है? छोटे बच्चों को कैसे नमस्ते करें? उसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख दें, उसको कुछ दे दें, कुछ केला दे दें, कुछ फल दे दें, कुछ ऐसी उसकी मनपसंद चीज दे दें, उसके लिए नमस्कार है। बुजुर्गों की कैसे नमस्कार है? बुजुर्ग व्यक्तियों में भी तो स्टेज है, घर के बुजुर्गों की कैसे नमस्कार है? चरण तो छुए ही, उनके आचरण पर भी चलना शुरू करें, जो अच्छी अच्छी बातें बताते थे वो उनकी बात को माने। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बता दिया है